और इस समय की बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा रहे हैं। पंजाब मान सरकार के मंत्रिमंडल में बड़ा फेरबदल। पंजाब के सियासी गलियारों से बड़ी खबर। इस समय की मंत्रियों के विभागों में किया गया बड़ा बदलाव। इस समय की बड़ी खबर, पंजाब के सियासी गलियारों से सीएम समेत 5 मंत्रियों की जिम्मेदारियों में हुआ बदलाव। सीएम मान ने अपने पास रखा शहरी विकास मंत्रालय। इस समय की बड़ी खबर पंजाब से, लालजीत भुल्लर को मिला फूड प्रोसेसिंग विभाग। चेतन सिंह जोड़ा माजरा को मिला सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। टूरिज्म विभाग की जिम्मेदारी अनमोल गगन मान को। मीत एयर को वाटर रिसोर्स विभाग सौंपा। बड़ी जिम्मेदारी। इस समय बड़ी खबर पंजाब के सियासी गलियारों से। पंजाब मान सरकार के मंत्रिमंडल में बड़ा फेरबदल। मंत्रियों के विभागों में किया गया बड़ा बदलाव। सीएम समेत 5 मंत्रियों की जिम्मेदारियों में हुआ बदलाव। और इसी खबर पर चंडीगढ़ से विशेष संवाददाता हमारी अमनप्रीत जुड़ चुकी हैं। अमनप्रीत, क्यों किया गया है ये पूरा फेरबदल? देखिए, मुख्यमंत्री की तरफ से ये पहली बार नहीं, इससे पहले किसी तरीके के फेरबदल करते गए हैं। हालांकि जब पहली बार कैबिनेट बनाई गई थी तो उस समय जो मंत्रियों को विभाग दिए गए थे उसमें उस समय फेरबदल किया गया था, जब नए मंत्रियों के इसमें जो कि जोड़ा गया था। और जिस तरीके के साथ जब एक करप्शन में जब 2 मंत्री पकड़े जाते हैं तो तब भी जो विभागों में फेरबदल देखने को मिलता है। लेकिन मुख्यमंत्री की तरफ से 6 मंत्रियों के जो विभागों में फेरबदल किया गया। अगर हम थोड़ा सा फेरबदल के बारे में पहले जानते हैं कि किस तरीके के एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड ट्रेनिंग मुख्यमंत्री के पास था, अब वो अमन अरोड़ा को दे दिया गया है। हाउसिंग एंड अर्बन जो डेवलपमेंट महकमा है वह मुख्यमंत्री के पास चला गया है। गवर्नेंस रिफॉर्मेंस जो मीट हेयर से लेकर अमन अरोड़ा को दे दिया गया है। रेवेन्यू ऑफ गवर्नेंस महकमा अब अनमोल गगन मान से लेकर यानी कि अमन अरोड़ा को दे दिया गया है। वहीं अगर चेतन सिंह जौड़ माजरा की बात की जाए तो फूड प्रोसेसिंग उनसे अब लेकर अब उनको पब्लिक इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन दे दिया गया है। अगर हम इस फेरबदल की बात की जाए तो ये फेरबदल जो है मुख्यमंत्री की तरफ से लगातार इसलिए करते थे कि जिस तरीके के सिनेरियो पिछले समय में आम आदमी पार्टी में बने हुए थे उस तरीके को देखते हुए कि मुख्यमंत्री की तरफ से ये है कि हर महकमे में पारदर्शिता बनी रहे। क्योंकि जब हम फेरबदल करते हैं, जब महकमों को इधर उधर करते हैं तो किसी भी तरीके के करप्शन करने के जो चार्जेस है बिल्कुल नहीं बचते हैं। तो ऐसे में मुख्यमंत्री की तरफ से बड़ा फेरबदल किया गया है। हालांकि इससे पहले ही मुख्यमंत्री की तरफ से कहीं ना कहीं जो इस चीज की जो जानकारी दे दी गई थी इनडायरेक्ट वे में, उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि मैं अपने ही मंत्री को जिस दिन उनकी बजट के ऊपर एक वाइंड अप स्पीच जो होती है, यानी कि जिस दिन बजट पेश किया गया था और 11 तारीख को जब मुख्यमंत्री का संबोधन था इसके ऊपर, तब उन्होंने उस दिन ये बात किसी भी तरीके से अपने मंत्री है चाहे तो एमएलए है की तरफ से उसी दिन इस चीज का इशारा जो दे दिया गया था कि अब फेरबदल मंत्रिमंडल में देखने को मिलेगा। हालांकि इस चीज को लेकर काफी दिनों से जो अंदर खाती चीजें चल रही थी, अब अचानक तौर के ऊपर जहां मुख्यमंत्री G20 में अमृतसर में इस समय मशरूफ है, लेकिन वही चलते हुए उनकी तरफ से जो एक बड़ा फेरबदल किया गया। हालांकि उनका जो डिपार्टमेंट है, जो खुद मुख्यमंत्री के पास एक डिपार्टमेंट था, उसमें भी जो फेरबदल किया गया ताकि किसी को ये चीज मैसेज ना जाए कि मुख्यमंत्री मंत्रियों के उसमें फेरबदल कर रहे, बल्कि उन्होंने ये भी चीज साबित की है कि चाहे वो मुख्यमंत्री हैं लेकिन वही चीजें उनके ऊपर भी लागू होती है। तो एक तरीके से मान सरकार पारदर्शिता लाने के लिए और चीजों को फेयर करने के लिए और मंत्रियों को इस तरीके का एक मैसेज पहुंचाया गया है कि उनको जो कि निष्पक्ष होकर काम करना है, कोई करप्शन नहीं चलेगा। इसके चलते हुए ये जो फेरबदल है वो मुख्यमंत्री ने आज मंत्रिमंडल में किए गए हैं। अमन, एकदम सियासी गलियारों में खबर आती है कि फेरबदल हुआ है और ये बड़ी एहतियात बरती गई। इसको भी एक सफलता माना जाएगा कि रिव्यू करते समय जो चीज़ सियासी गलियारों में नहीं आनी चाहिए वो नहीं आने दी गई। ये भी एक बड़ी सावधानी बरती। देखिए, मुख्यमंत्री की तरफ से समय दर समय हर चीज का जो कि फीडबैक लिया जाता है। जितने भी उनके ऑफिसर्स हैं या फिर जो उनकी टीम है वो लगातार हर मंत्री हर एमएलए की पूरी रिपोर्ट कार्ड सीएम तक पहुंचाते रहते हैं। और अगर बात की जाए जिस दिन इस पार्टी की तरफ से यानी कि ओहदा संभाला गया था, तब अरविंद केजरीवाल और मुख्यमंत्री जो पंजाब में गए ट्रेडिशन में बैठ के इस चीज का संदेश 92 अपनी उम्मीद जितने इनके 92 एमएलए से उनको ये बात कही थी कि हम कभी भी फेरबदल कर सकते हैं। हमारे 90 के 92 जो एमएलए हैं वो मुख्यमंत्री भी हैं और वो हमारे लिए मंत्री भी और हमारे लिए एमएलए भी हैं। यानी कि बेशक ओहदे जरूर बांटे गए हैं लेकिन काम करने का तरीका, पारदर्शिता और जो नियम है, कायदे कानून है, वो पार्टी के
सुप्रीमो से लेके नीचे तक के बूथ लेवल की वर्कर तक के समान रहेंगे। तो जिस तरीके से अब चुनाव वाकई स्टेट्स में आ गए हैं, और सबसे जो बड़ी बात है, जो 2024 के जो चुनाव है उसको लेके हुए आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं इस पूरी तैयारी में लगी हुई है कि प्रचार के समय ये चीज दिखाई देगी। देखिए, जो छोटी छोटी चीजें होते हैं, चाहे वो मंत्रिमंडल का फेरबदल है, चाहे करप्शन के चार्जेस की बात है, चाहे फिर पंजाब की लॉ एंड ऑर्डर की बात है, ये इससे पहले जो पंजाब सरकार ने जितने भी फैसले लिए हैं, अगर हम उनको गौर फरमाया जाए, चाहे हिमाचल के चुनाव हुए, चाहे गुजरात के चुनाव हुए, तो चाहे वोट परसेंटेज गुजरात में कम था, लेकिन आम आदमी पार्टी के लिए बड़ी बात है कि कुछ परसेंटेज उनके तरफ से गया है, क्योंकि गढ़ जो उसको माना जाता था मोदी जो कि देश के जो प्रधानमंत्री है। तो ऐसे में अब राजस्थान में चुनाव होने जा रहे हैं, 2024 के भी चुनाव है, तो आम आदमी पार्टी की तरफ से हर चुनाव को ध्यान में मद्देनजर रखते हुए एक स्टेप बाय स्टेप सब चीजों को बड़ी गौर से तरीके से वो सब फैसले जो लिए जा रहे हैं। और अब हाल ही में जल्द ही उपचुनाव भी जो पंजाब में होने जा रहा है, जिस तरीके से कांग्रेस के जो एमपी की तरफ से जो उनकी जो डेथ हो गई थी, तो अब वो भी सीट बड़ी अहम है। अब राजस्थान भी चुनाव भी अहम है और 2024 के चुनाव भी बड़े अहम है। यानी कि सरकार पारदर्शिता और निष्पक्षता को लेते हुए बड़ा निर्णय लिया है। अमनप्रीत, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। सरकार ने पारदर्शिता और निष्पक्षता को बनाए रखने के लिए बड़ा फैसला लिया। मान सरकार के मंत्रिमंडल में बड़ा फेरबदल। इस समय की बड़ी खबर पंजाब के सियासी गलियारों से। मान सरकार ने अपने मंत्रियों के विभागों में